गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी अच्छे हैं और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही है। बिकॉज़ अब हमारे पास बहुत कम आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है जिसमें आपको काफ़ी दूसरी भी तैयारी करनी है। और जो SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके पास बहुत ही कम टाइम है। बिकॉज़ 28 से पेपर है और बैक टू बैक पेपर है आप लोगों का। और प्रोबेबली आप लोगों को 2 छुट्टी रहेगी। एक है 1 मई को महाराष्ट्र डे आता है और दूसरा है संडे आता है। दैट्स इट। उसके अलावा आप लोगों को छुट्टी नहीं है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम अब इस पे आ जाते हैं। बिकॉज अदर करिकुलम हम बात करने लगेंगे तो टाइम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। आज जो हो मैं आप लोगों को कुछ हाईलाइट पॉइंट्स बताऊंगी और उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी। बिकॉज टाइम मेरे पास भी बहुत कम है और उस कम टाइम में मैं नहीं चाहती हूँ कि लेंदी टाइम हो जाए। तो विल सी क्या करना है कैसे करना है। सो आज का लेक्चर अपना है 104 पे असेसमेंट एंड एवोल्यूशन फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट एवोल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, विल सी दैट। बेसिकली B.Ed है तो इट्स ऑल रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड ऑल, करेक्ट। तो अब देखते हैं डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम रिसीव द टैक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम जो है ये टैक्सोनॉमी जो रिसीव की है तो इसमें क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजिंग द डिफरेंट लेवल फॉर द स्टूडेंट। मतलब बच्चों को किस लेवल पे हम कनेक्ट कर सकते हैं और उस चीज़ को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हमें ये इसमें ये बताना है। टैक्सोनॉमी है क्या, चलो वो देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ और कुछ पॉइंट्स नंबर के हिसाब से आपको बोलती चली जाऊँगी। बिकॉज आपके पास ऑलरेडी ये सारे नोट्स अवेलेबल आपको पोस्ट मिल जाएगा। पहली चीज़ है रिमेंबरिंग। यस, रिमेंबरिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिकॉलिंग फैक्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना। जैसे कि बच्चा रिसाइट करत, इफ़ द स्टूडेंट्स आर रिसाइटिंग पोएम और लिसनिंग कैपिटल कंट्रीज, कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार उसको रिपीट कराता है या फिर वो रिकॉल करता है। दैट विल बी द वन पॉइंट। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और क्लियर है तो वो उसको रिकॉलिंग हो रहा है क्या। रिकॉलिंग मीन काइंड ऑफ रिविजन। ओके। अप्लाइंग जो बच्चा जो भी कर रहा है क्या उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसकी स्टडी में। हम फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर टीचर्स, हमने कुछ पढ़ाया, मैथमेटिक्स का ही पढ़ा लिया कुछ, तो क्या वो चीज़ उसको कहीं पे जब फार्मूलाज आ जा रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करने आ रहा है। मैथ्स का प्रॉब्लम आ जा रहा है तो उसको सॉल्व कैसे किया जा रहा है, फिर मेथड क्या यूज़ किया जा रहा है। बिकॉज एवरी टीचर यूज़ द डिफरेंट मेथड। किसी टीचर का ईजी रहता है, किसी टीचर का हार्ड रहता है, डिपेंड्स। बट ट्राई हमें ये करना है कि इजी वाला मेथड रहे कि स्टूडेंट उस चीज़ को जल्दी कैच कर पाते हैं। ओके। दूसरी चीज़ है एनालाइजिंग। एनालाइज में क्या करते हैं, वी ब्रेक द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट पार्ट एंड डिफरेंट पेरोल, नॉट पेरोल, ऑन डिफरेंट पॉइंट्स। इसमें हमें क्या करना है कि जब चीज़ों को हम ब्रेक करते हैं तो हमें देखना रहता है कि बच्चे का ग्रोथ कितना हो रहा है, वो एनालाइज क्या कर रहा है। जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा है क्या वो चीज़ें उसको समझ में आई, अगर समझ में आई तो कितना समझ में आई। एनालाइज करने का मतलब ये है कि बच्चों को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी स्ट्रेंथ है क्लास में 75 और हमने क्लास फर्स्ट के बच्चे को एनालिसिस के लिए बुलाया है। एनालिसिस में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट को हम डिवाइड कर देते। डिवाइड इन द सेंस कि हम हर बच्चों की क्राइटेरिया जो सेट किए रहते हैं कि किस किस पॉइंट पे एनालिसिस होगा। बच्चे का फ्लुएंसी कैसा है, लैंग्वेज कमांड क्या है और उसकी नॉलेज क्या है, जो इन्फॉर्मेशन वो जो बोल रहा है या बोल रही है वो कैसा है। ये सारी चीज़ें पे हम जज करते हैं बच्चे को। बॉडी लैंग्वेज कैसा है, नर्वसनेस है कि नहीं है उसमें। अपार्ट नर्वसनेस किस में आ जाता है, सॉफ्ट स्किल है या नहीं। मतलब समटाइम इफ़ योर आंसर इज़ रॉन्ग ऑल्सो बट द स्टूडेंट्स आर एबल टू स्पीक और नो, ये भी हम चेक करते हैं उसमें। तो ये चीज़ है। एवोल्यूशन हो गया, जजमेंट हमें सेट करना रहता है बेस्ड ऑन कि बच्चा ने क्या पढ़ा है, क्या बता रहा है, या फिर कहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला बेस्ड ऑन दैट। तो ये सारी चीज़ों पे
हमें फोकस करना रहता है। फिर अब नीचे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे, कनेक्टिविटी डोमेन पे। तो वहाँ पे भी सेम पॉइंट हम रिपीट कर सकते हैं, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, एवोल्यूशन, क्रिएटिंग। ये सारे पॉइंट्स में हमें पूरा कवर हो जाता है। मतलब जो ऊपर के पॉइंट्स वही नीचे वापस से लिख दोगे, आपका आंसर कवर हो जाएगा। प्रोबेबली 15 मार्क्स का तो हो ही जाएगा कवर। बट ट्राई टू, मैं बार बार आप लोगों को इससे पहले भी लेक्चर में बोली हूँ कि आप लोग इसे फ्रेमवर्क में करो कि दोनों साइड मार्जिन, देन स्टार्ट राइटिंग, और ऐसा लिखो कि आपका जो डायग्राम ज़्यादा ऑक्यूपाई करे और कंटेंट उसमें रहे। सो एग्ज़ामिनर को भी लगे कि हाँ, बच्चों को कुछ नॉलेज है। और एक और चीज़ आप लोगों से बोलते, आप सब मेरे वीडियोस देखते भी हैं यूट्यूब पे, आई नो, बट आई थिंक माइट भी आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर जो भी है, एटलीस्ट एक लाइक हो जाए, या फिर वो लाइक है ना, थोड़ा मोटिवेट कर देता है कि हाँ चलो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, माइट भी उनको पसंद आ रहा है। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, तो थोड़ा मोटिवेट में हो जाऊंगी कि हाँ यस, मुझे आगे भी करना है, स्टूडेंट का पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। बिकॉज क्लासरूम में तो लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन नहीं होते, राइट, बट ऑनलाइन ये सारी चीज़ें होती है, तो यू कैन वर्क ऑन दैट। ओके, अब नेक्स्ट कम बैक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट, एवोल्यूशन विद द एग्जाम्पल्स एंड देयर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखना है कि बच्चों को किस किस पॉइंट पे हम क्या क्या पढ़ा सकते हैं। मेजरमेंट में क्या आ सकता है, प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड परफॉर्मेंस स्टूडेंट का है। इस बेसिस को हमें देखना रहता है कि फॉर एग्जांपल मेजरिंग द हाइट ऑफ द प्लांट एंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट और स्कोरिंग इन मैथ्स डे। मतलब ये मोस्टली मैथ्स वाले या फिर स्टैटिस्टिक के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके लिए रहते हैं। तो अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो दैट विल बी मोर इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन द थिंग्स एंड टू रिकॉल द थिंग्स अगेन। ओके, चलो अब नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट, असेसमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन एंड लर्निंग प्रोसेस। अब असेसमेंट में क्या है, हमें वही चीज़ को गैदर करना और देखना है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ाई है और जितनी भी चीज़ बच्चों की तरफ से आ रही तो वो क्या रिकॉल हो रही है तो कैसे हो रही है, और उस बेसिस पे हमारा एक अपना फीडबैक रेडी होता है। ऑलराइट, कि आगे हमें बच्चों का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा करना है। ओके, एवोल्यूशन में क्या होता है? Evaluation is after conducting the assessment, a teacher evaluates the student have to meet the learning objectives, how effective teaching method was। मतलब एवोल्यूशन में क्या होता है कि जब टीचर्स कंडक्ट कर लेती है एक्टिविटी बेस्ड या जैसे भी उनका परफॉर्मेंस हो, फिर उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि स्टूडेंट्स कितना ग्रैब कर रहा है या कितना इंटरैक्टिव लेक्चर था, और उसके बाद उस बेसिस पे जब हमारा क्लास टेस्ट हो या फिर कोई एक्टिविटी बेस्ड कुछ चीज़ ले, तो उस टाइम पे हमें समझ में आती है वो चीज़ें। सो दिस आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। एंड देन चलो, तो बेसिकली ये सारी चीज़ ओवरऑल जो हम क्लासरूम में करते हैं वो सब हमें इस क्वेश्चन में फिट कर देना, तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 3। जितना मुझसे हो रहा है मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक एंड इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि फीडबैक और उसके टाइप्स क्या होते हैं वो चीज़ों को हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो फीडबैक रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड लर्निंग अबाउट देयर परफॉर्मेंस बिहेवियर विद द एम्स to improve their learning, and it helps to learn understand what they are doing well and where they need to improve। तब यहाँ पर कैसा होता है कि हमें बच्चों के फीडबैक्स जो रहते हैं, ये जो फीडबैक में जो आता है, जो ये फीडबैक वाला सेक्शन है, यहाँ पर उनका लर्निंग प्रोसेस कैसा गया है, कितना स्मूथ गया है, क्या एम था हमारा, और आगे फ्यूचर इसमें उनको कहाँ पे ज़रूरत है और कौन सा एरिया कवर अप हो गया। एरिया मीन्स कहाँ पे बच्चों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल वर्क ऑन दैट। ओके, टाइप्स ऑफ फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक कैसे आता है?
अब हम बच्चों को एनालाइज करेंगे तो शायद हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बट एज अ स्टूडेंट हम खुद अपने आप को एनालाइज करें। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल टाइम, मैं मेरे स्कूल टाइम या मैं मेरे कॉलेज टाइम पे अगर मैं कोई असाइनमेंट कर रही हूँ या फिर कुछ बच्चों को दे रही हूँ, तो उस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट है और उसको मुझे उसको अप्रिशिएट कैसे करना है। इफ़ यू आर डूइंग बीएड राइट नाउ, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो जब आपका प्रोजेक्ट चेक हो रहा है तो ग्रुप में आपके जो प्रोफेसर्स हैं आपको किस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो एक चीज़ आ जाती है, राइट। तो ये मतलब पॉजिटिव फीडबैक में आता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में क्या आएगा कि हम बच्चों का पॉजिटिव सजेशन हम उनको देते हैं इम्प्रूव करने को, फोकस करने को, किस एरिया में, मतलब किस जगह पे उनको ये चीज़ की। फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट मैंने किया है और मैं स्टूडेंट हूँ और वो है ना, मैंने मेरी मैम को दिखाया एंड मैम इज सेइंग कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा तुम इस फाइल को थोड़ा और डेकोरेट कर लोगी, थोड़ा ऊपर से डेकोरेट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। ये सारे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट किया फीडबैक, कि फीडबैक तो दे रहे बट एडिशनली उसको क्या करना चाहिए, तो वो भी हम बता रहे हैं उनको कि उनकी वो जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाए। फिर दूसरे में क्या करना है कि वापस से हमें वही जो उनको प्रोसेस फीडबैक जो देना है कि इम्प्रूवमेंट कहाँ पे होने वाला है, कैसे होने वाला। फॉर एग्जांपल गिविंग द कमेंट ऑन द ड्राफ्ट ऐसे, अगर बच्चा ने एक फॉर्मल क्लास में हमने उसको एक होमवर्क दिया है और उसको उसने ड्राफ्ट किया है, ठीक है, और एक फॉर्मली फाइनल उसको फेयर करने से पहले वो हमें ला के दिखाता है या दिखाती है कि मैम हाउ इज़ दिस, इज़ इट करेक्ट, इज एनी करेक्शन, समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या करते हैं कि हाँ तुम्हारा ऐसे तो बहुत अच्छा है बट ये पॉइंट्स इसमें थोड़ा और इंक्लूड करोगी, ये पॉइंट्स और ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी द बेस्ट ऐसे इन द क्लासरूम, राइट, और बेस्ट ऐसे इन योर बैच। जो भी हो, एक डिपेंड ऑन कि स्टूडेंट के आई क्यू लेवल क्या है, स्ट्रेंथ कैसी है, उसके हिसाब से हम ये सारी चीज़ें करते हैं, करेक्ट। तो ये हम दे सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाला है कि पॉजिटिव मतलब ग्रेड्स वगैरह वो कब आता है, वो तब होता है जब हमारे बच्चे फॉर एग्जांपल क्लास टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, कुछ भी है, उसमें हमने उनको ग्रेड जो दिया है तो वो ग्रेड बताता है कि यहाँ कहाँ पे बच्चा लैग बिहाइंड है, कहाँ पे उसको काम करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें ये वाले फीडबैक में मेंशन करना है। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी क्या है, थर्ड का बी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ cumulative record and how you will use this record in your classroom। अभी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है भी हमें वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ लिखने से पहले हमें समझना ज़रूरी है, राइट। सी, आप जितनी भी चीज़ें लग रहे हो आंसर लर्न करने के लिए सोचेंगे ना तो नहीं होगा। आपको ध्यान में रखना कि एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर मैं क्या करने वाली हूँ या क्या करती थी, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे ना अज्यूम बेस्ट, तो आपका आंसर फटाफट हो जाएगा। कुछ स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह है उसमें फॉर्मूला बेस्ड भी है, तो आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि थोड़ी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है, राइट। ओके, चलो पहले कम इसको, इट इज़ डिटेल्ड रिकॉर्ड of the student's performance, behavior, progress throughout the academic year. It's include the academic grades, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, टीचर ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इसमें आता है। उस बेसिस पे हमें पॉइंट्स बनाना है, फिर ट्रैकिंग वाइज, पर्सनलाइज, प्रेजेंटेशन, टीचर कम्युनिकेशन एंड होलिस्टिक, ये सारे पॉइंट्स को ऐड करते हुए हर पॉइंट्स में देते जाना और सबको डायग्राम बना के दो, सो दैट विल बी मोर ईजी फॉर यू। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और एक्स्ट्रा जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली जल्द से जल्द बताऊंगी। सी यू सून।